हेलो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये थर्ड ट्यूटोरियल पार्ट है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये वाला टॉपिक कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि हम ABC पार्ट ऑलरेडी पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। आवर टॉपिक इज़ गिवन हेयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसका सीधा सा अगर मतलब निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि रिसोर्सेज पर कितना वर्क हुआ है, मीन्स कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर पाए हैं और कितने इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हम कर पाए हैं। और ये लगातार आप देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता रहता है और हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी अपग्रेड करते रहते हैं, नए इस्टेब्लिश करते रहते हैं। और उसका एक मकसद होता है कि ह्यूमन बींग्स वांट टू डेवलप देमसेल्व्स, द कंट्रीज़ वांट टू डेवलप देयर इकोनॉमीज़, और इसके लिए रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो ज़रूरी है ही है। मीन्स कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट में, उन्हें हम कितना डेवलप कर पाए हैं, कितना यूज़ कर पा रहे हैं, वो टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी जो भी इन्वायरमेंट में हमें अवेलेबल है, उसे अगर हम अपने काम के लायक बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी उसमें एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। और जो अदर 2 पैरामीटर्स हैं कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, तो वो भी मैटर करते हैं, लेकिन हम यहाँ टेक्नोलॉजी को मेन मान के चलते हैं। तो उसे आप ध्यान में रखिएगा कहाँ किसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी अवेलेबल है, और उसी के आधार पे हम रिसोर्स को यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल को मतलब आप जानते हैं कि किसी के अंदर की क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी। तो उन रिसोर्सेज की हम बात यहाँ करेंगे जिनमें पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मीन्स रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, यानी वो किसी क्षेत्र में मिलते ज़रूर हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, क्योंकि आप जानते हैं रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोलर रेडिएशन हमें जितना मिल जाएगा हमारे राजस्थान और गुजरात राज्य में, उतना हमें पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं मिलेगा। मिनरल्स हमारे सदर्न पार्ट में ज़्यादा हैं, ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा हैं, जबकि नदर्न पार्ट में कम है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र में जो रिसोर्स पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनका हम भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें यूटिलाइज करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ आप एक चीज़ और जोड़ सकते हो कि वी वॉन्ट टू यूज, क्योंकि अगर हम चाहेंगे ही नहीं किसी को रिसोर्स बनाना तो फिर उसमें टेक्नोलॉजी भी हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे, तो वो रिसोर्सेज पाए भी जाते हैं। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। यानी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पे जो हवाएं हैं, जो सोलर रेडिएशन मिलता है, उसको एनर्जी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी डेवलप कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसके यूसेज को हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी जो डेटा है वो यही बताते हैं कि अभी ये कॉमन यूज़ इनका नहीं हो पा रहा है, खासकर विंड एनर्जी का। तो सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, लेकिन अभी इनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब दे आर नॉट बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर लार्ज स्केल पर यूज़ होंगे, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनका फ्लो बना रहता है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो पाए तो जाते हैं, हम उन्हें यूज़ भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी उसका जो यूज़ है, यूसेज है, वो बहुत कॉमन नहीं हो पाया है, मास यूसेज उसका नहीं है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी यहाँ कहीं मैटर करती है कि थोड़े महंगे संसाधन है ये, और अभी उतनी अवेयरनेस भी नहीं है इसको लेकर। बट इन द कमिंग टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में यानी विकसित रिसोर्सेज, अब आप समझ गए होंगे यहाँ हम बात कर रहे थे कि अभी विंड है, सोलर एनर्जी है, ये अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, इन्हें हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि दीज आर द एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी ये वही रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम बड़े पैमाने पर अभी यूज़ कर रहे हैं। दे आर करेंटली इन यूज़ ऑन अ ग्रेट स्केल। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, अब जिन पर ज़्यादा वर्क हो रहा है, जिन पर टेक्नोलॉजी में तरह तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हम मान लेते हैं ऑयल के लिए, अब देखिए जो भी ऑयल रिजर्व है पूरी दुनिया में उसकी ज़रूरत है। पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं, तो उसके लिए उसकी ड्रिलिंग, उसकी रिफाइनरीज़ और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब धीरे धीरे अपग्रेड होते रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ती रहती है और यूसेज भी कॉमन है। तो इसलिए देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके भंडार खोजे जाते हैं, मतलब
सर्वे होता रहता है और कहाँ कितनी दूरी में वो हमें मिल रहे हैं उनकी मैपिंग होती रहती है, उनकी खोज होती रहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, आगे के आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि हमारे कहाँ कहाँ मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो इनका सर्वे होता रहता है, इनकी क्वांटिटी कितनी है और उस क्वांटिटी में जो भी हमें मिल रहा है रिसोर्स वो उसकी क्वालिटी कैसी है। यानी अगर हमें कोयला मिल रहा है तो कोयले की डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट, तो वो सब वर्क चलता रहता है। हैव बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन, तो उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनका सर्वे, इस तरह से हमें जानकारी है कि किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में, कहाँ पर किसका भंडार उपलब्ध है और उस प्रकार से उनका यूटिलाइजेशन भी होता है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे और उसकी फिजिबिलिटी पे, कि हम उस पर अगर पैसा लगाते हैं तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है, और अगर डिमांड है तो निश्चित है कि हमें प्रॉफिट भी होगा। ये चीज़ देखिए अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक है, यानी दुकानदार अगर मार्केट में चीज़ें वही रखना चाहेंगे जो बिकती हैं। अभी सोलर पैनल्स ला के रख दिए जाएँ तो उनकी बिक्री बहुत कम है, तो ये फिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हमने पढ़ा, मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंट में हैं, हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं लेकिन पूरे ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो मास प्रोडक्शन उनका मास यूसेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में होगा। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो करेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ में हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, इनकी सर्वे होते हैं, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमिन की जाती है, उसी आधार पर इनका यूटिलाइजेशन होता है कि कहाँ पे कोल के भंडार ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे कोल की खाने होंगी, वहाँ से कोयला निकाला जाएगा, और फिर उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट होता है और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ज़्यादा है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क होगा। अब जैसे दुनिया भर में पेट्रोल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पूरी दुनिया में उस पर कोई ना कोई वर्क होता रहता है। इसी प्रकार से कोयला है, उसी प्रकार से आयरन है, आयरन ओर, और इसी तरह से कीमती धातुएँ भी हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एट्सेट्रा। नाउ स्टॉक रिसोर्सेज, देखिए स्टॉक का मतलब तो भंडार। तो वैसे देखा जाए तो ज़मीन में जो भी पाए जाते हैं रिसोर्सेज अंदर ज़मीन के अंदर वो स्टॉक ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो बुक में दिया है हम उसे समझेंगे। मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में वो है मटेरियल्स उपलब्ध हैं, हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हमारे काम के हैं, दैट इज़ दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब उपयुक्त तकनीक हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, absence of proper suitable technology to exploit the resources, the materials available in the environment. To access these, अगर हम इनका उपयोग करना चाहते हैं तो are included among stock, तो इन्हें स्टॉक की कैटेगरी में रखा गया, मतलब ऐसे रिसोर्सेज विच आर स्टॉक, अभी वो स्टॉक ही माने गए हैं, मतलब समझ लीजिए अनयूज्ड पार्ट पड़ा हुआ है, आप जिन्हें यूज़ कर रहे हो आउट में है और जिन्हें नहीं यूज़ कर रहे हो भी भंडार के रूप में पड़े हुए हैं, हम इनका यूज़ करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि इनकी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, अब जैसे वाटर 2 गैसेस का कंपाउंड है, आप सब जानते हो कि H2O इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, अब हाइड्रोजन से अच्छी खासी एनर्जी मिल सकती है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ, लेकिन हमें तकनीकी ज्ञान नहीं है, हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं, अभी हम इनोवेट नहीं कर पाए इस प्रकार की टेक्निक कि हम इसे सेपरेट कर सकें इस तरह से कि हाइड्रोजन को एक रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, हैंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, तो हम इसे स्टॉक ही मानेंगे, मतलब पड़ा हुआ है बस नहीं यूज हो रहा है क्योंकि हमारे पास अभी उसकी नॉलेज नहीं है। उसी प्रकार से देखिए ओशन, यानी कि पूरी पृथ्वी का ग्रेटर पार्ट तो ओशन से ही कवर है, तो मरीन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हालांकि मनुष्य उसमें से यूज़ करते चले आ रहा है रिसोर्सेज को, जैसे फ़िश हैं तो फिशरीज़ का तो आज का प्रयोग थोड़ी है, लाखों साल से मनुष्य करता चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे पास नीडेड टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि हम उनका और यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल साल्ट वाटर है, हम इसे स्वीट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो। अब देखिए वाटर ही है, अब वाटर है, रिसोर्स है, काफ़ी हम यूज़ करते हैं इसका, लेकिन अभी देखिए लोग कोशिश करते हैं कि क्या हम वाटर से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्या गाड़ी चला सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज, वो सब कुछ भी इन्वायरमेंट मिलता है उसको कोशिश करता रहता है कैसे हम अपने काम के लायक बना सकें। तो स्टॉक में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट दे आर अवेलेबल, मतलब हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बट दे आर अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट।
हम उनका करना चाहते हैं यूज़, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर वी विल हैव द टेक्नोलॉजी एंड वी विल यूज़ दैम। इसके बाद आता है रिजर्व्स। अब ये हो गया कि स्टॉक भी भंडार है, रिजर्व भी भंडार है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। आप समझ लीजिए कि जैसे स्टॉक है उसी का पार्ट है रिजर्व्स। तो जो भी स्टॉक में पड़े हुए हैं वो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। उसी तरह से रिजर्व भी हैं, उनका भंडार हमारे पास है, लेकिन उनका यूज नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वी हैव द टेक्नोलॉजी, लेकिन हम नहीं यूज कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि व्हेन इट इज़ नीडेड दैट वी शुड यूज़ देम, वी विल यूज़ देम। तो स्टॉक और रिजर्व में मेन अंतर ये है कि वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज़ द स्टॉक रिसोर्सेज, बट वी हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज़ द रिजर्व रिसोर्सेज। We are not able to use stock resources, lack of technology. We are not using reserve resources because we will be using them in future when we think we should use them depending on the demand or the requirement. तो reserves are the subset of the stock which can be put into use. हम उनका यूज़ कर सकते हैं with the help of existing technology. हमारे पास उसका नो हाउ है, टेक्निकल नो हाउ है, बट द यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। लेकिन उनका यूज़ हमने शुरू नहीं किया। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ने पे हम उनका यूज़ करेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग। जैसे अब रिवर वाटर है, बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं। अब डैम्स से जो पानी है वो सिंचाई के रूप में यूज़ होता है, बट देयर कैन बी अदर यूजेस ऑफ दिस रिजर्वॉयर। ठीक उसी प्रकार से है कि आप अपनी सैलरी, मान लीजिए आपको 50,000 सैलरी मिलती है और उसमें से आप लगभग 30,000 खर्च करते हैं और 20,000 आपका बचा हुआ है बैंक में, हर महीना वो जमा होता रहता है। तो वो जो सेविंग है ना, वो फ्यूचर में आप यूज़ कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। ज़बरदस्ती आप उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे भी तो और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आप करेंगे। बट इट इज़ गुड एग्जाम्पल। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। यानी हम जो सेविंग है 20-20 हज़ार की पर मंथ, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हमारी सेविंग है उससे और मनी हम अर्न करेंगे और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इन द सेम वे वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज, कि हम इस तरह से इन्वेस्ट करें कि रिसोर्सेज हमारे बढ़ते चले जाएँ। यानी हम यूज़ भी कर रहे हैं और जो हमारी रिजर्व्स हैं वो हमारे बढ़ते भी चले जाएँ। तो उसी तरह यहाँ एग्जांपल दिया गया कि वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। तो जो वाटर डैम में पड़ा हुआ है हम उसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो हम नए डैम्स बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अभी जो रिवर वाटर है उसका प्रयोग बस नॉमिनली हो रहा है, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए भी होता है। दस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। तो देखिए डैम्स में जो वाटर है, जो जंगल हमारे पड़े हुए हैं, ये सब रिजर्व हैं जिन्हें हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट हमारे रिजर्व रिसोर्सेज थे, कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ये हो रहा है कि नहीं, हमें नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। मतलब हम यहाँ पे इस वक्त एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिजर्व रिसोर्सेज का। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज को पढ़ा और डेवलप्ड रिसोर्सेज को पढ़ा, जिन्हें हम एक्चुअल रिसोर्स भी कहते हैं, और स्टॉक रिसोर्सेज को पढ़ा, और हमने यहाँ पे रिजर्व रिसोर्सेज को पढ़ा। देखिए स्टॉक और रिजर्व में बस इतना अंतर है कि वी हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज़ बट वी आर नॉट यूजिंग, वी विल बी यूजिंग देम इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स। एंड हेयर वी लैक टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन फ्यूचर वी विल बी यूजिंग देम इफ़ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। तो ज़रा आप बताइए, स्टॉक रिसोर्सेज जब ये यूजेबल होंगे तो किस कैटेगरी में जाएंगे? निश्चित है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि डेवलप्ड रिसोर्सेज में उन रिसोर्सेज की कैटेगरी आती है जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में ज़्यादा है, और इसलिए उनका यूसेज भी ज़्यादा है और उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है टेक्नोलॉजी में। और पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्सेज में इतना अंतर है कि इनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इनकी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं दे आर इन ग्रेट डिमांड, दे आर करेंटली बीइंग यूज्ड ऑन मास स्केल। तो इसलिए इसमें इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो भी मिनरल्स के, मटेरियल्स के भंडार हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो उनका सर्वे होता है, उनकी मैपिंग होती है, खोजा जाता है उन्हें, और कहाँ पर कितने ये हैं इनका भंडार है उसी हिसाब से उनका यूटिलाइजेशन भी होता है। उसी आधार से इंडस्ट्रियल सेटअप भी होते हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उनका यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है, उतनी डिमांड भी नहीं है। अभी हमारे पास उनके विकल्प मौजूद हैं जो हम डेवलप्ड रिसोर्सेज से काम चला रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब इनकी शॉर्टेज होगी तो वी विल हैव टू एक्सप्लोर दीज पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे विंड है, सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। अब देखिए विंड तो सोलर थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है, जियोथर्मल कितना कम यूज़ हो रहा है। तो एक प्रकार से हम इसमें उन रिसोर्सेज को रख सकते हैं जो प्रॉमिसिंग हैं,
इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। अब पोटेंशियल रिजर्व रिसोर्सेज में अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो सीधा सा डिफरेंस है कि वी हैव द टेक्नोलॉजी for reserve resources also, we have the technology for potential resources also. The basic difference is that reserve resources are those resources which are not being used just depending on a choice. When demand arises, we will be using them. But for potential resources, they are not being utilized because they are lacking a mass demand among people. And there is economic feasibility factor also, कि अभी वो महंगे भी हैं इसलिए लोग दूर भाग रहे हैं, बट इन फ्यूचर दे विल बी कन्वर्टेड टू डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। देखिए, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज दैट यू आर फैमिलियर विथ फ्रॉम योर लोकल एरिया। तो बनाइए लिस्ट और शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। अगला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसे हम लेंगे अगले ट्यूटोरियल पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।